तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं जेम्स बॉन्ड की 12th मूवी एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है फॉर योर आइज ओनली। ये मूवी इलैन फ्लेमिंग की नोवेल पे बेस्ड है जिसका नाम है फॉर योर आइज ओनली। और इस मूवी के कुछ एलिमेंट्स इलैन फ्लेमिंग के बाकी के नोवेल जैसे कि लिव एंड लेट डाई, गोल्ड फिंगर और ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस पे भी बेस्ड है। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फ्रीली मूवीज को डाउनलोड करना है और मूवी के फैक्ट्स जानने हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्रीली मूवीज को डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ फैक्ट्स भी जान सकते हैं। तो चलिए अब बिना कोई और टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस मूवी का जो पहला सीन है वो इस मूवी के प्लॉट पर सपोर्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसमें एक ऐसा आदमी है जिसे हम पहले से ही जानते हैं और शायद उस समय के लोग इसे देखना चाहते थे। लेकिन मैं फिर भी इस मूवी के सीन को एक्सप्लेन करूंगा और शायद से आप भी इसे देखना चाहेंगे। तो चलिए अब बिना कोई और टाइम वेस्ट किए इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड अपनी पत्नी ट्रेसी बॉन्ड के कवर पर फूल चढ़ा रहे होते हैं, जिसे हमने जेम्स बॉन्ड की 6th मूवी ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस में देखा था। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, जाके देख लीजिएगा। यहाँ जेम्स बॉन्ड के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है क्योंकि उन्हें हेडक्वार्टर में बुलाया गया था। यहाँ जब जेम्स बॉन्ड हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे होते हैं कि तभी उनके हेलीकॉप्टर को कोई हैक कर लेता है और हम देखते हैं कि उनके हेलीकॉप्टर को और कोई नहीं बल्कि एक टकला आदमी हैक किया होता है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये ब्लोफेल्ट ही होगा। मगर मूवी में इसका नाम और चेहरा बताया नहीं जाता, जिसकी वजह से हम इसे ब्लोफेल्ट ही कहेंगे। यहाँ ब्लोफेल्ट जेम्स बॉन्ड के हेलीकॉप्टर को क्रैश करने की कोशिश करता है, मगर जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे करके ब्लोफेल्ट के हैकिंग सिस्टम को हटाकर हेलीकॉप्टर को संभाल लेते हैं और वो ब्लोफेल्ट को उसके व्हीलचेयर के साथ उठाकर एक चिमनी में फेंक देते हैं। यहीं पे इस मूवी का फर्स्ट सीन एंड हो जाता है। तो चलिए अब हम इस मूवी के मेन प्लॉट पे बात करते हैं। हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक शिप जिसका नाम सेंट जॉर्जेस होता है, उसके अंदर एक ATAC होती है जिसका मतलब होता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग अटैक कम्युनिकेटर। दरअसल ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से इंग्लैंड की रॉयल नेवी को कहां कब किस जगह पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ना है इसका आदेश देती है। यहाँ सेंट जॉर्जेस शिप पर बिल्कुल आम दिन की तरह काम ही चल रहा था, मगर अचानक ही उनके मछली पकड़ने वाले जाल में एक नेवल माइन अटक जाता है और वो शिप से टकराकर फट जाता है, जिसकी वजह से सेंट जॉर्जेस शिप पूरी तरह से डूब जाता है। यहाँ लंदन में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस सर फ्रेडरिक ग्रे और MI6 के चीफ स्टाफ जेम्स बॉन्ड को बुलाते हैं और उन्हें सेंट जॉर्जेस शिप के बारे में बताते हैं और उन्हें ये भी कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीक्रेटली शिप के मलबे को पता लगाने के लिए एक मरीन आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम टिमोथी हेवलॉक होता है उसे ये काम दिया गया होता है, क्योंकि सेंट जॉर्जेस शिप साइबेरियन कोस्ट के आसपास था जहाँ पर इंग्लैंड का लॉ काम नहीं करता और अगर वो लोग वहाँ पर तलाशी करेंगे तो उन्हें ही ये सब भारी पड़ेगा। इसीलिए ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने सर टिमोथी को रखा था ताकि वो पता लगा सके कि आखिर सेंट जॉर्जेस शिप के मलबे कहाँ हैं। मगर इससे पहले वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट भेजते उससे पहले उन्हें और उनकी बीवी को एक क्यूबन हिटमैन जिसका नाम हेक्टर गोंजालिस है वो मार डालता है। तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जेम्स बॉन्ड को कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द उस ATAC को यहाँ लाना होगा, इससे पहले वो सोवियत यूनियन के हाथ लगे। यहाँ हम रशिया में देखते हैं कि KGB के हेड जनरल गोगल को सेंट जॉर्जेस के बारे में पता चल जाता है और हम ये भी देखते हैं कि जनरल गोगल के इरादे कुछ ठीक नहीं होते हैं। वो उस ATAC को पाना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक ग्रीस के स्मगलर को इसके बारे में बता देते हैं ताकि वो उस ATAC को ला सके। यहाँ जेम्स बॉन्ड गोंजालिस के विला में जाते हैं ताकि उन्हें पता चले कि आखिर किसने गोंजालिस को पैसे दिए थे
टिमोथी को मारने के लिए। यहाँ जेम्स बॉन्ड देखते हैं कि कोई आदमी गोंजालिस को पैसे दे रहा होता है, मगर तभी जेम्स बॉन्ड को गोंजालिस का एक आदमी पकड़ लेता है। मगर यहाँ जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे करके निकल लेते हैं, क्योंकि किसी ने क्रॉसबो बॉल्ट से गोंजालिस को मार दिया होता है। यहाँ जब जेम्स बॉन्ड गोंजालिस के विला से भाग रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि गोंजालिस को और कोई नहीं बल्कि मलीना हेवलॉक ने ही मारा होता है, जो सर टिमोथी की बेटी होती है। तो जेम्स बॉन्ड उसे अपने साथ लेकर गोंजालिस के गुंडों से बचकर निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो आदमी गोंजालिस को पैसे दे रहा था, जेम्स बॉन्ड एजेंट क्यू की मदद से एक कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी से उसका चेहरा बनाते हैं। चेहरा बनाने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि इस आदमी का नाम लॉक है और ये बेल्जियम अंडरवर्ल्ड का एक मेंबर है। यहाँ जेम्स बॉन्ड को कॉर्टिना इटली से खबर मिलती है कि लॉक कॉर्टिना इटली में है। तो जेम्स बॉन्ड कॉर्टिना इटली जाते हैं, जहां पर उन्हें अपने कांटेक्ट किए गए आदमी से मिलते हैं, जिसका नाम लुइजी होता है। यहाँ लुइजी जेम्स बॉन्ड को अपने एक ग्रीक कांटेक्ट से मिलाता है, जिसका नाम क्रिस्टाटोस होता है। क्रिस्टाटोस एक बिजनेसमैन और एक इंटेलिजेंट इन्फॉर्मर है और उसने लास्ट टाइम लुइजी की मदद भी की थी। यहाँ क्रिस्टाटोस जेम्स बॉन्ड को बताता है कि लॉक मिलस कोलंबो का आदमी है। कोलंबो को ग्रीक अंडरवर्ल्ड में डोफ भी कहा जाता है और वो जेम्स बॉन्ड को ये भी बताता है कि कोलंबो और मैं वर्ल्ड वॉर 2 में एक साथ काम करते थे, मगर किसी वजह से अब उन दोनों में बनती नहीं है। फिर इसके बाद जेम्स बॉन्ड क्रिस्टाटोस की प्रोटीजी से मिलता है, जिसका नाम बीबी होता है। और फिर हम देखते हैं कि जब जेम्स बॉन्ड और बीबी स्केटिंग कर रहे होते हैं, तब जेम्स बॉन्ड के ऊपर 3 आदमी हमला करते हैं, जिसमें से एक केजीबी का एजेंट भी होता है, जिसका नाम एरिक क्रिगलर होता है। वो तीनों जेम्स बॉन्ड का खूब पीछा करते हैं ताकि वो तीनों जेम्स बॉन्ड को मार सके, मगर जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे करके उन तीनों को चकमा देकर निकल जाते हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड लुइजी को अपने साथ लेकर बीबी को एक आखिरी बार बाय कहने जाते हैं, जहाँ पर जेम्स बॉन्ड लुइजी को अपने कार में रहने के लिए कहते हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड बीबी को बाय कहकर निकल ही रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर फिर से 3 लोग हमला करते हैं, मगर यहाँ जेम्स बॉन्ड उन तीनों को पीट देते हैं। और जब वो अपनी कार की तरफ जाते हैं, तब वो देखते हैं कि किसी ने लुइजी को मार डाला है। और यहाँ जेम्स बॉन्ड देखते हैं कि लुइजी के हाथ में एक डोव का पिन होता है। फिर इसके बाद जेम्स बॉन्ड कुर्फू जाते हैं ताकि वो कोलंबो को ढूंढ सके। यहाँ एक कैसीनो में जेम्स बॉन्ड क्रिस्टाटोस से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो कैसे कोलंबो से मिल सकेंगे, लेकिन यहाँ इन दोनों को पता नहीं होता है कि कोलंबो का एक आदमी इन दोनों की बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है। और फिर इसके बाद वो दोनों कोलंबो को देखते हैं, जो एक औरत से बहस कर रहा होता है। उस औरत का नाम लीजल होता है। यहाँ जेम्स बॉन्ड लीजल को ऑफर करते हैं कि वो उसे उसके घर छोड़ देंगे। फिर इसके बाद जेम्स बॉन्ड क्रिस्टाटोस की कार और ड्राइवर लेकर उसके घर जाते हैं, जहाँ पर लीजल और जेम्स बॉन्ड एक साथ रात बिताते हैं। और जब सुबह वो दोनों बीच पर वॉक कर रहे होते हैं कि तभी लॉक और उसके आदमी उन दोनों पर अटैक करते हैं, जिसमें लीजल मारी जाती है। और इससे पहले जेम्स बॉन्ड को लॉक मारता, कोलंबो के आदमी लॉक के आदमियों पर हमला करते हैं और जेम्स बॉन्ड को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर इसके बाद जेम्स बॉन्ड कोलंबो से मिलते हैं और यहाँ कोलंबो उन्हें बताता है कि लॉक मेरा आदमी नहीं बल्कि वो तो क्रिस्टाटोस का आदमी है। दरअसल क्रिस्टाटोस एक डबल एजेंट है जो पहले लुइजी के साथ काम करता था, मगर अब वो केजीबी के हेड से मिल चुका है ताकि जेम्स बॉन्ड उस ATAC को ढूंढे और क्रिस्टाटोस उनसे लेकर केजीबी के हेड जनरल गोगल को बेच दे।
यहाँ हमें पता चलता है कि जनरल गूगल ने जिस ग्रीस स्मगलर की बात की थी वो क्रिस्टाटोस ही है, मगर यहाँ जेम्स बॉन्ड उन पे विश्वास नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसके वजह से कोलंबो जेम्स बॉन्ड और अपने शिप के क्रू मेंबर के साथ क्रिस्टाटोस के ओपियम बनाने वाले वेयरहाउस अल्बेनिया पर हमला करते हैं, जहाँ पर जेम्स बॉन्ड लॉक को देखते हैं और साथ ही साथ वो कुछ नेवल माइंस को देखते हैं, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि सैन जोजो शिप पर कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। यहाँ अब क्रिस्टाटोस और कोलंबो के आदमी के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है, जिसमें वो वेयरहाउस पूरी तरह से तबाह हो जाता है, मगर इसी में लॉक बच के निकलने लगता है, मगर जेम्स बॉन्ड उसका पीछा करके उसे मार डालते हैं। फिर इसके बाद जेम्स बॉन्ड मलीना से उसकी यॉट पर मिलते हैं, जहाँ पर वो दोनों मिलके सर टिमोथी के डेली लॉग में सैन जोजो शिप के मलबे का पता लगाते हैं और उन्हें उसका पता मिल भी जाता है। यहाँ जेम्स बॉन्ड और मेलिना मिलके सैन जोजो शिप के मलबे से उस AT-AC को ले लेते हैं, मगर यहाँ क्रिस्टाटोस उन दोनों का पहले से ही वेट कर रहा होता है और जब जेम्स बॉन्ड और मलीना उस AT-AC को ऊपर लाते हैं तब क्रिस्टाटोस उन दोनों से उस AT-AC को छीन लेता है और फिर वो उन दोनों को एक रस्सी से बांधकर पानी में फेंक देता है ताकि शार्क उन दोनों को खा जाए, मगर जेम्स बॉन्ड मलीना को लेकर बच निकलते हैं। यहाँ पानी के ऊपर क्रिस्टाटोस को लगता है कि उन दोनों को शार्क खा गई है, इसलिए वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद जेम्स बॉन्ड मलीना को लेके मलीना की यॉट पे जाते हैं, जहाँ पर मलीना का तोता मैक्स क्रिस्टाटोस का पता बताता है जो होता है सैन जेरल। यहाँ जेम्स बॉन्ड, मलीना, कोलंबो और कोलंबो के 4 आदमी सैन जेरल जाते हैं, जहाँ पर जेम्स बॉन्ड सैन जेरल के माउंटेन पर चढ़ाई करते हैं ताकि क्रिस्टाटोस और उसके आदमियों को उन लोगों को बिना पता चले उन पे हमला कर सके। यहाँ जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे करके सैन जेरल माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं और इसी के साथ मलीना, कोलंबो और कोलंबो के 4 आदमी भी ऊपर आ जाते हैं। यहाँ कोलंबो क्रिस्टाटोस का सामना कर ही रहा होता है कि तभी जेम्स बॉन्ड क्रिकलर को पहाड़ के ऊपर से धक्का दे देते हैं। फिर जेम्स बॉन्ड क्रिस्टाटोस से उस AT-AC को ले लेते हैं। यहाँ मलीना अपने पापा के मौत का बदला लेने के लिए क्रिस्टाटोस को मारने ही वाली होती है कि तभी जेम्स बॉन्ड उसे इसके लिए रोक देते हैं। यहाँ क्रिस्टाटोस उन दोनों को मारने के लिए चाकू निकालता है, मगर पीछे से कोलंबो एक चाकू फेंककर क्रिस्टाटोस को मार डालता है। यहाँ जनरल गूगल भी पहुंच जाते हैं और वो जेम्स बॉन्ड से उस AT-AC को देने के लिए कहते हैं, मगर जेम्स बॉन्ड उस AT-AC को पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं, जिसके वजह से उस AT-AC के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ जेम्स बॉन्ड जनरल गूगल को कहते हैं कि अब ना ही ये तुम्हारा होगा ना ही मेरा, जिसके वजह से जनरल गूगल को खाली हाथ ही जाना पड़ता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड मलीना के साथ उसके यॉट पर एक साथ वक्त गुजार रहे होते हैं कि तभी क्यू जेम्स बॉन्ड को कॉल करता है, क्योंकि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जेम्स बॉन्ड को शाबाशी देना चाहते हैं उनके काम के लिए, मगर जेम्स बॉन्ड को लगता है क्यों बस उनका दिमाग खाएगा, इसीलिए जेम्स बॉन्ड अपनी घड़ी मलीना के तोते मैक्स के पास रख देते हैं। यहाँ मैक्स मिस प्राइम मिनिस्टर के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसके वजह से क्यू सर फ्रेडरिक ग्रे और MI6 के चीफ स्टाफ कॉल कट कर देते हैं और इसी के साथ यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। ओवरऑल ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इस मूवी में एक जन ने कैमियो भी दिया था। अगर आप नहीं पहचान पाए तो मैं बता दूं, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर का रोल निभाया था उनका नाम जेनेट ब्राउन, जो बहुत फेमस एक्ट्रेस थी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर आप कैसे फ्रीली मूवीज को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सुसाइड स्क्वाड या गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जैसी मूवीज चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैंने अब तक काफ़ी सारी मूवीज अपलोड कर चुका हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। और रही बात मूवी के फैक्ट्स की, तो मैंने इंस्टाग्राम पे अब तक सिर्फ 2 ही डाले हैं, लेकिन मैं आगे ज़रूर डालूंगा, तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।